ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 1 तारीख की शिव बाबा की महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे मैंने तुमको तीनों कर्म की फिलॉसफी समझा दी है। इट मीन्स कर्म, अकर्म और विकर्म, तीनों ही कर्मों के बारे में बता दिया है। तो अब इन तीनों ही बातों को समझ करके तुम पाप कर्मों से बचो। कहने का मतलब ये है, बाबा ने हमें ये भी बता दिया कि कौन से कर्म पाप कर्म बनते हैं, कौन से अकर्म होते हैं और कौन से विकर्म होते हैं, कौन से साधारण कर्म होते हैं। तो इन वन वर्ड पूरा ध्यान देना है अपने कर्मों पे, ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा, जो तुम्हारी जो ताकत है ना, जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारी चमक है, वो कैसे खत्म होती है। बाबा ने कहा, जैसे जैसे तुम्हारा मन इम्प्योर होता जाता है वैसे वैसे तुम्हारी जो चमक है वो समाप्त होने लगती है। फिर आगे बाबा ने कहा, तुम समझ रहे हो ना कि तुम बहुत गोरे थे, गोरे यानी बहुत प्योर थे, सतो प्रधान थे, और अब देखो कैसे हो गए। तो यही सारी बातों को आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो सुन लेंगे शिव बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। और तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा की महावाक्यों को। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की बहुत गूढ़ गति, गूढ़ यानी बहुत गहरी गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, यानी कि ना तो वो पाप कर्म बनते और ना ही वो सत्कर्म बनते। सतयुग में ना तो पुण्य कर्म होते ना पाप कर्म होते, नॉर्मल कर्म होते हैं, उनको अकर्म कहा जाता है। पतित होने से विकर्म होते हैं। बाबा ने कहा, अभी क्या है, अभी शरीर आपका इम्प्योर है ना, तो इसीलिए आपसे पाप हो जाते हैं। भले ही आत्मा अब शुद्ध बन रही है, इस कलयुग की सृष्टि में हर मनुष्य से पाप कर्म हो रहा है। इसीलिए आपको समझाया जाता है कि हर कर्म कैसे करो, हर कर्म आत्माभिमानी होके करो, ठीक है, समझ के करो कि पाप कर्म न बने एटलीस्ट। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, आत्मा पर कट जंग चढ़ने का कारण क्या है। कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होंगी। बाबा ने कहा, कट चढ़ी हुई है यानी कि इम्प्योर है तो उसकी निशानी क्या है, विकार, है ना। आंसर है, कट चढ़ने का कारण है पतित। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। इट मीन्स इम्प्योरिटी आती है, तमो प्रधानता आती है। अगर अभी तक भी कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। यानी कि अभी भी अगर अंदर गंदगी है, जिसे बाबा ने आंखों के ऊपर समझाया था ना, तो वही समझा रहे हैं। तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल की तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा, वो मेरी याद में नहीं रह सकेंगे जिनके अंदर जास्ती विकार होंगे, जास्ती गंदगी होगी। इसीलिए कहा है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो इस बात का मतलब क्या है कि जो ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है ना, ये आपकी बुद्धि में तभी बैठेगा जब आप अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ रखेंगे। अब स्वच्छ कैसे रखा जाए। स्वच्छ रखने का तो मतलब यही है ना कि आप क्या करें, आपसे कुछ नहीं होता तो 2-3 बार मुरली सुन ले एक दिन में, बस एक दिन में कम से कम 3 बार सुन ले, अपने आप बुद्धि स्वच्छ होने लगेगी, ठीक है। बाबा ने कहा, याद में रह नहीं सकेंगे अगर नहीं आपने इस चीज को किया तो। ओम शांति। बच्चे इस कार्य तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। ओम शांति का मतलब क्या है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ठीक है। शांत है, शांति है मेरा नेचर। हम तो शांति धाम के रहवासी हैं, हमारा स्वधर्म है शांत। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ के पार्ट बजाते हैं। घर कौन सा, परम धाम।
क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा, दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। इस समय जो चल रहा है वो है रावण का राज्य, ठीक है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए, एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। बाबा ने कहा ऐसा कोई भी नहीं है जिससे पाप ना होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से कोई विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल भी नहीं जानते। बाबा ने क्या कहा, पवित्र कहाँ किसे जाता है, जिसका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो। और इस कलियुगी सृष्टि में शरीर भी और आत्मा भी इस समय दोनों पतित हैं। भले ही सन्यासी सन्यास धारण करते हैं, लेकिन पतित शरीर से जन्म लिए ना, और सारे ही विकारों को भोग करने के बाद कई सन्यास लेते हैं, तो भी नहीं ये बात लागू होती। कई जो होते हैं शंकराचार्य, वो होते हैं बाल ब्रह्मचारी, लेकिन उनके पास भी लक्ष्य नहीं होता, तो और फिर भी शरीर तो पतित ही है ना। तो इसीलिए पावन और ये कहें कि जो प्योर है उसको कैटेगरी में रखने के लिए सतयुग की आत्माएं चाहिए, यानी कि सतयुग में आत्माएं जो होंगी वो एकदम प्योर होंगी, वो आत्माएं जो है पावन आत्माएं होंगी। बाबा ने कहा देखो, पतित पावन बाप को बुलाते हैं ना, कहते भी है ना हम पतित हैं, जब तक वह ना आए तब तक दुनिया पावन नहीं बन सकती। यहाँ यह पतित पुरानी दुनिया है, इसीलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब आएंगे तब पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। वह दुनिया ही अलग है, हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है। नई दुनिया में एक भी पतित हो न सके। नई दुनिया का रचयिता परमपिता परमात्मा है। कौन है नई दुनिया का रचयिता? परमपिता परमात्मा। वही पतित पावन है, उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए ना। तो सतयुग में तो सारी आत्माएं पावन ही होंगी। पतित सो पावन, पावन सो पतित, ये बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ न सके। कल्प कल्प बाप ही आके समझाते हैं, तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होके फिर संशय बुद्धि हो जाती है, माया एकदम हप कर लेती है। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं। बाबा ने कहा तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं, महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अब तो यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। क्या कहा? तुम क्या थे? संपूर्ण निर्विकारी थे। बाबा ने कहा कहाँ? लेकिन सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे। तो कहा महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना। महारथी से मतलब ये है कि जो बहुत ही महान आत्माएं हैं, जो बहुत ही पुण्य आत्माएं हैं। बाबा ने कहा इस नशे में इस नशे से समझाना होता है। भगवानुवाच काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ये ज्ञान चिता पे बैठने से होरा बनेंगे। अब जो भी समझाते हैं वह तो काम चिता पर बैठ ना सके, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज ही समझाते हैं, कल विकार में गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं ये क्या हुआ। बॉक्सिंग है, स्त्री को देखा और कशिश आई, काला मुंह कर लिया। माया बड़ी दुष्टर है, प्रतिज्ञा कर फिर गिर जाते हैं तो कितना 100 गुना पाप लगेगा। वह तो जैसे शूद्र समान पतित हो गए, गायब भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते। क्या कहा? बाबा ने कहा गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर सताते, बाहर जाके गंद करते थे। ताली 2 हाथ से बजती, एक से तो बज ना सके, दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते, समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है। क्या समझ में आया?
माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है। कहने का मतलब ये है कैसे भी करके इस थोड़े से बचे कुछ जीवन को साफ सुथरा रख लो। भगवान भीख मांग रहा है इस समय पवित्रता की। अगर आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो आप ही का जीवन सुधरेगा। किसी इंसान में तो इतनी ताकत है नहीं जो आपसे वो इतनी बड़ी बात कह दे। आप समझ रहे हैं ना? आपसे कुछ नहीं होता, आप कुछ मत करो। आपके अगर मन में किसी भी तरह के बुरे ख्यालात आते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, बस वो ख्यालात आप शिव बाबा के आगे रख दो कि मुझे ना ऐसे से मन में आ रहा है, बस इतना सा काम करना है आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है? तो समझ आया बाबा ने क्या कहा? इस तरह से बाबा का कहा मानेंगे तो बहुत जल्दी जीत पाएंगे। तो बाबा बोले बच्चे बहुत बड़ी मंजिल है। फिर कहा तुम बच्चे समझाते हो जो सतोप्रधान गोरे थे वही कामचिता पर बैठने से काले बन पड़े। राम को भी काला बनाते हैं, चित्र तो बहुतों के काले बनाए। श्री कृष्ण का देखो कैसा काला दिखा देते हैं, कितना सुंदर मन भावन सबका, और कैसा चित्र बना दिया, एकदम काला दिखा दिया, बिल्कुल डार्क। कितना खराब लगता है ऐसा चित्र। अब क्या कभी सोचा कि ऐसे काले होंगे? भगवान भी अगर कहो उसे, और उनको तो कहा जाता है लॉर्ड कृष्णा, गॉड कृष्णा नहीं कहा जाता। तो कहने का मतलब ये है वो काले क्यों बना दिए? किसी ने भी जरा भी कॉमन सेंस नहीं लगाया, बस जिसके जो मन में आया उसने वही किया। चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है। उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया? कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी है, ये तो चलता आता है, क्यों होता है क्या होता है ये कुछ नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते हैं। कामचिता पर बैठने से तुम बिल्कुल वर्थ नॉट ए पैनी बन गए। इट मीन्स कौड़ी तुल्य बन गए। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। तो ऐसे समझाना चाहिए। ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। बाबा ने कहा कि डाउन होते जाते हैं ना, तो फिर वो देवता थोड़ी रह जाएंगे। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं ध्यान देना चाहिए। बाबा ने कहा जो भी मुरली में बताई जा रही है बात, तो कुछ तो कारण हो गई जो समझाई जा रही है, तो तुमको ध्यान देना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। मंदिर में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हैं। पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया, यह समझाना तो बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा तुम पूछो तो सही, ऐसा क्यों बनाया? वह है गोल्डन एज और ये है आयरन एज। कट चढ़ जाती है। बाबा ने कहा ताकत खत्म हो जाती है ना, प्योरिटी खत्म हो जाती है, तो इम्प्योरिटी चढ़ जाती है, जिसको बाबा ने कट वर्ड दे दिया। बाबा ने कहा तुम्हारी कट उतर रही है, जैसे जैसे याद करते जाएंगे वैसे वैसे प्योरिफिकेशन होगा। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है विकारों से। पतित भी उनसे बने हैं। बाबा ने कहा तो ध्यान रखना है, जैसे जैसे हमारे अंदर इम्प्योरिटी आती जाती है वैसे वैसे क्या हो जाता है, हम गिरते जाते हैं। बाबा बोले अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है, मुख्य बात है पवित्रता की। शुरू से लेके इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही ये युक्ति रची। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। बाबा ने कहा ये जो ज्ञान है ना ये अमृत है, और सागर कौन है? वो शिव बाबा ही तो है। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित और कोई पावन बन नहीं सकते। क्या समझाया जा रहा है? शास्त्र पढ़ने से थोड़ी पावन बन सकते हैं, तो ये समझने की बात है। शास्त्र तो गीता में भी लिखा है ना कि शास्त्र जो है, कितना भी कोई पूजा पाठ करे, जप तप करे, शास्त्र विद्या पढ़े, मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। अगर मुझे प्राप्त करना है तो मेरे द्वारा ही करिए प्राप्त। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है कि शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं लेकिन क्या नहीं कर पाते, समझ तो पाते नहीं। ठीक है, ज्ञान बाबा ने कहा पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे? लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष पाया, उनको क्या पता मोक्ष को पा लिया या फिर क्रिया कर्म आदि भी नहीं कर सकते। बाबा ने कहा ऐसे कहते हैं, अब मोक्ष के बारे में क्या पता,
तो क्या समझ में आया? बाबा ने क्या कहा, शास्त्र पढ़ने से थोड़ी कोई पावन बनेगा। पावन बनने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? बाप को याद करना पड़ेगा ना, शिव बाबा को याद करना पड़ेगा। फिर पावन दुनिया में जाना है तो यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे? लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाक्रम आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ ज्योत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकर ना खाएं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये सेकंड की बात है। बाबा ने कहा कि अगर मोक्ष की बात आती है तो क्रियाक्रम क्या करना, फिर अंधियारा फिर कहाँ से आया? ये रस्म चली आती है, तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वह ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। कहाँ? स्वर्ग में। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ नहीं रखा। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर उससे क्या? समझो बाबा ने कहा फिर उससे क्या मिलेगा? कुछ भी फायदा नहीं है। बाबा तो कहे बच्चे याद तो करो मुझे, तभी तो पाप कर्मों से छूटेंगे। ये योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है। कौन सा धन? देखो, जो दुनिया की नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई, उससे क्या होता है? कमाने लायक बनते हैं। और ये जो नॉलेज है, इससे क्या होगा? स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। इट मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आगे के भी जीवन सुखी हो जाएंगे अगर ये ज्ञान बुद्धि में रखेंगे तो। योग से एवर हेल्दी, पवित्र ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, ईश्वर की याद से कृष्ण बना। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वह तो प्रिंस है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस कौन है? श्री कृष्ण। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया जिससे ये बना। कर्म अकर्म विक्रम की गति बाबा ने समझाई। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण का राज्य। विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाबा ने कहा कि तो तुम मेरे बच्चे हो तो तुम सारे आत्मा हो गए ना, और एक पिता की संतान तो फिर भाई भाई हो गए। भगवान की संतान होने के कारण फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे करते हैं? हम बी के विकार में नहीं जा सकते, इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। बाबा समझा रहे हैं, तुम जानते हो अभी रावण का राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोंजरा। तुम्हारी जोत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं। बाबा ने कहा इस समय तुमको क्या मिला है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। बाबा ने कहा बच्चे यह भी तुम समझ रहे हो ना, दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है अगर खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। नंबरवार याद में रहते हैं राजधानी कैसे स्थापन होती है। कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बाबा ने कहा मेरी याद के बल से तुम क्या बन जाएंगे? राजा रानी की पदवी कैसे पाएंगे? कुछ करेंगे तभी तो ये बात थोड़ा सा आपको हजम करनी चाहिए, यानी कि अंदर उतारिए इस बात को। भगवान ने टाइटल ये इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान भी इसी लेवल का है। जैसे कि बच्चा अगर आईएएस की कोचिंग ले रहा हो तो उसको सब क्या कहेंगे कि हाँ तुम तो पूरे आईएएस बनोगे। पढ़ाई तो कर रहा है, तो जो पढ़ाई कर रहा है तो वही तो बनेगा ना। तो यहाँ पर भी वही बात है। ये जो पढ़ाई आपको पढ़ाई जा रही है, ये किस लिए है? ये इसीलिए है, ठीक है, देवता बनने के लिए। बाबा ने समझाया। समझ रहे ना क्या समझा रहे बाबा? ये सारी बातें ध्यान रखनी होती हैं। बाबा ने कहा देखो, समझा रहे हैं कि तुम जानते हो ना अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोंजरा। तुम्हारी ज्योत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तुमको। अब बाबा ने कहा सतयुग में तो सब पावन होते हैं, तो समझा रहे हैं। बाबा ने फिर आगे कहा कि देखो बच्चे, इम्तिहान की बात कर रहे थे ना, फिर ये जो इम्तिहान पास करेंगे तभी तो बड़ा मर्तबा पाएंगे।
जितनी पढ़ाई उतना सुख। ये तो भगवान पढ़ा रहे तुमको, ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। बाबा ने कहा, इसको बाबा ने एक वर्ड दिया चोप चीनी, यानी कि ताकत का माल है ये। ताकत का माल मिलता है ना भगवान बगैर, ऐसा भगवान भगवती कौन बनाए। तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए तुम सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन पड़ते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। बाबा ने कहा, तुम्हें इतना भान आ जाता है, तुम्हारी बुद्धि फिर कैसी हो जाती है। देखो, माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे पे, ब्रह्मा के तन में आके, लेकिन समझकर फिर भी ऐसे कह देते हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। शिव बाबा आके पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते, ये चालाकी है, ऐसे भी बोल देते हैं। कोई बात नहीं, राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। जो बोलते हैं उन्हें बोलने के लिए फ्री छोड़ो, वो भी तो कुछ काम करें। आप अपना काम करो ना, आपको तो निश्चय है ना, भगवान पढ़ा रहा है आपको। आप थोड़ा विचार करो, आपसे कौन ऐसी बात कहेगा है। कोई भी साधु सन्यासी, ऋषि मुनि, शंकराचार्य, ये गुरु वो गुरु, कितने भी गुरु होंगे, कोई आपको ऐसे नहीं कह सकते मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे याद करो, मेरी मत पे चलो। ऐसे कौन कह लेगा। थोड़ा मंथन तो करो इस बात पे। तो वही कह रहे हैं कि स्थापना तो होगी। कहते ना, सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। कितने विघ्न पड़ते हैं, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी कभी नहीं। समझ आया तो अच्छा। तो मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, सुन लेते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। पुरुषार्थ यानी मेहनत, और मेहनत का फल यानी प्रारब्ध, उसके ऊपर समझाया है। मातेश्वरी, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, समझ रहे। पढ़ाई करेंगे तभी तो पद पाएंगे। ये अनादि सृष्टि का चक्र फिरता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। ये उतरना और चढ़ना अनादि का खेल है। समझ आई बात। ये जो खेल है ना, ये अनादि का खेल है। फिर आगे क्या कहा, जिज्ञासु जिज्ञासु जो है, मतलब किसी भाई बहन ने क्वेश्चन पूछा, मातेश्वरी मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या। जैसे कई लोग कहते हैं ये बात, तो आज आंसर ले लो, जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थी क्यों करें, जैसे ऐसे कहते हैं। फिर मातेश्वरी जी ने कहा, आपका कहना है कि फिर मातेश्वरी जी, आपका कहना है कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या अलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है। जैसे 4 ऋतु में सर्दी गर्मी का फर्क पड़ता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ता। फिर अब मातेश्वरी जगदम्बा माँ ने आंसर दिया, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है, हर रोज नया लगता है। रिपीट हो रहा है बट फिर भी डिफरेंट है, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो जो सेकंड बाय सेकंड चलता है, भल हूबहू कल पहले चलता है, परंतु जब उनको साक्षी समझ देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई, इसीलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर चढ़े ही क्यों, ऐसे नहीं समझना, करना तो है ही। अब आपका बच्चा कहे कि नहीं मम्मी मेरे तो जो होना होगा किस्मत में हो जाएगा, मैं पढ़ के क्या करूंगा, तो ऐसे थोड़ी, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। उसका जो परिणाम होगा वो कल्प पहले मिसल होगा। और लेकिन अगर इसमें आप बाबा की याद को एडिट कर देंगे, इसमें इसका एडिशन कर देंगे, तो वो बेटर होगा पहले से। तो कहा कि इसीलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो चढ़े ही क्यों, नहीं है फिर तो ऐसे ही समझे, अगर खाना मिलना ही है तो आप ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते क्यों है। वैसे ही हम भी देख रहे हैं, अब चढ़ती कला का समय आया, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले में। जैसे देखो
अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेगा ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत बर्बाद हो जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता। जरा भी अगर आपने ये ज्ञान लिया और इम्प्लीमेंट किया तो इस ज्ञान का विनाश नहीं होता। इसका ये प्लस पॉइंट है। आपको मैंने बताया ना, पुरुषार्थ में बाबा की याद को एडिट कर दिया तो क्या है, ज्ञान को एडिट कर दिया तो वो जो है विनाश नहीं होगा, उस चीज को वेस्ट नहीं जाएगी। करके इतना पुरुषार्थ कर दैवी रॉयल घराने में भी ना आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो सतयुगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। यानी कि प्रजा में आ जाएंगे अगर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो समझ आया? तो पुरुषार्थ तो आवश्यक है ना। तो पुरुषार्थ आवश्यक है, परंतु क्योंकि पुरुषार्थ से ही तो प्रारब्ध मिलेगी। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आपको मिलेगा क्या? इसीलिए बलिहारी पुरुषार्थ की गाई हुई है। इट मीन्स मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म तो करना ही है। फिर दूसरा पॉइंट पे समझाया, ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का अपना अपना शास्त्र है, हर एक की अपनी अपनी मत है, हर एक का संस्कार भी अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को ना उठा सके, हमारे घराने में भी ना आए, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, ध्यान से 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि योग को ही तो सभी मनुष्य जानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति इस योग द्वारा ही मिल सकती है। तो बात समझ में आई? नॉलेज सभी को मिलेगी, भले ही वो सतयुग में ना आए, लेकिन अपने सेक्शन में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि सजाओं से छूट करके मुक्त होने का जो रास्ता है वो यही है, प्राचीन सहज राजयोग जो शिव बाबा ने हमको सिखाया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे नूरे रतन, श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग की अग्नि से विकर्मों की यानी विकारों की जंक को उतारना है। विकार क्या है? जंक की तरह है। जैसे जंक लग जाता है ना, ऐसे हमारे पे भी जंक लग गया तो उसको कट कहा बाबा ने आज। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बनने के लिए फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में रह के करना है। ठीक है। विकर्मों से बचने के लिए यानी कि कोई पाप ना हो आपसे, इसीलिए हर कर्म बाबा की याद में करना, तो एटलीस्ट बचे रहेंगे आप। ठीक है। मतलब आपको बाबा बचाएगा कि देखो बेटा ये गलत चीज है। जैसे बच्चे अगर माँ बाप को कह दें कि मम्मी मेरे को क्या करूं, ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो माँ को पता रहेगा ना, तो वो उसको बचा लेगी किसी तरह से। तो आप जब बाबा को कह के रखेंगे ना कि बाबा मुझे इस चीज से दिक्कत होती है, या मेरा इस बात से मन खराब होता है, या मैं मन से बहुत लो फील करती हूँ, तो जब वो सिचुएशन क्रिएट होगी तो बाबा आपको प्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक है। उसके लिए क्या है, कोई भी कर्म करने से पहले भोजन बनाने जा रहे हैं या फिर कहीं बाहर किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी को कोई बात समझाने जा रहे हैं,
इससे पहले कि आपके मुंह से कुछ गलत निकले, आप बाबा को कह दो बस, बाबा मुझे कुछ नहीं पता, आप ही मेरे से बुलवाना, ठीक है। तो पाप कर्मों से बचे रहेंगे। तो वरदान दिया, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा ने क्या कहा, तुम्हें मैंने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया है तुम्हें, और तुम फिर भी परेशान। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, अपने प्यार का खजाना, बताओ क्या चाहिए अब। बाबा ने कहा, जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। यानी कि हर कोई खोजेगा किसी तरह शांति मिल जाए, तो आपके पास, तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने का नहीं। क्या कहा, मतलब सहन शक्ति तो है लेकिन सामना करने की नहीं। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए तो तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। यानी आप ध्यान रखो, भगवान ने आपको हर तरह से सक्षम बनाया है। जहाँ सहन करने की बात आएगी आप सहन कर सकते हो, करते हो, आपके अंदर ताकत है। और जहाँ बोलना जरूरी होगा आप बोलेंगे भी, डरेंगे नहीं। जहाँ होता क्या है भी, जहाँ नहीं बोलना होता वहां पे बोल जाते हैं, और जहाँ बोलना होता वहां नहीं बोलते। तो सब चीजों के लिए फुलफिल आपको किया है, बस आप किसी भी तरह उस महाज्योति से कनेक्ट रहे, ठीक है। तो स्लोगन है, मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना, यानी कदम पे कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। तो बात समझ में आई, क्या कहा, मर्यादा जो है ना वो ब्राह्मण जीवन के कदम है। जो भगवान ने हमें नियम मर्यादाएं बना के दी हैं वही हमारा प्रोटेक्शन है, और उसी से हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो ठीक है, तो आज बाबा ने जो होमवर्क दिया है वो क्या दिया, आज बाबा ने कहा, ये समझाया है कि बच्चे देखो, आपको क्या करना है, आपको सारा दिन इसी बात पे फोकस करना है कि मुझे अपने ऊपर अटेंशन देना है। बाबा ने यही कहा ना, अपने ऊपर अटेंशन देना है। तो जब आप अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो जो विकारों की जो जंग है ना वो धीरे धीरे उतरने लगेगी, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।